एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते? आध्यात्मिक रहस्य, कथा और विज्ञान। भूमिका, शांत गंभीर स्वर। क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित माना गया है? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारण छुपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का वास्तविक अर्थ, चावल न खाने की पौराणिक कथा, आयुर्वेदिक कारण और वह आध्यात्मिक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा कारण आएगा जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। एकादशी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। एकादशी का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण और चेतना की शुद्धि। यह दिन विशेष रूप से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए माना गया है। चावल को एकादशी में क्यों वर्जित किया गया? सबसे पहले स्पष्ट कर दें, एकादशी पर अन्न त्याग की परंपरा है और चावल को पूर्ण अन्न, पूर्ण भोजन माना गया है। लेकिन इसके पीछे केवल नियम नहीं, गहरी वजह है। पौराणिक कथा, सबसे प्रचलित कथा, पुराणों के अनुसार जब एकादशी तिथि की उत्पत्ति हुई तो पाप पुरुष नामक एक शक्ति भगवान से भयभीत होकर धरती पर छुपने की जगह ढूंढने लगा। भगवान ने कहा, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखेगा उसके शरीर में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। तब पाप पुरुष ने विनती की, प्रभु मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। तब उसे कहा गया, एकादशी के दिन अन्न में वास करना। इसी कारण माना गया कि एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल में पाप का वास होता है। आयुर्वेदिक कारण बहुत महत्वपूर्ण। अब आते हैं विज्ञान और आयुर्वेद की ओर। आयुर्वेद के अनुसार चावल भारी और तामसिक भोजन है। यह शरीर में कफ और जल तत्व बढ़ाता है, पाचन तंत्र पर अधिक दबाव डालता है। एकादशी के दिन शरीर का पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से धीमा होता है। चंद्रमा का प्रभाव जल तत्व पर अधिक होता है, इसलिए चावल खाने से सुस्ती, भारीपन और आलस्य बढ़ता है। चंद्रमा और जल तत्व का संबंध, मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल है। चंद्रमा सीधे जल तत्व को प्रभावित करता है। एकादशी के दिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है जिससे शरीर का जल संतुलन अस्थिर हो सकता है। चावल जल तत्व को और बढ़ाता है, इसलिए इसे टालने की सलाह दी गई। आध्यात्मिक कारण, सबसे गहरा रहस्य, एकादशी का मूल उद्देश्य है मन को हल्का करना, इंद्रियों को शांत करना, ध्यान और भक्ति में स्थिरता लाना। चावल खाने से शरीर भारी हो जाता है, मन नीचे की ओर खिंचता है, ध्यान में बाधा आती है। इसलिए कहा गया, एकादशी पर हल्का भोजन या उपवास आत्मा को ऊपर उठाता है। फिर लोग फलाहार क्यों करते हैं? फल, कंद, दूध सात्विक माने जाते हैं, जल्दी पचते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं, ध्यान में बाधा नहीं डालते। इसलिए एकादशी पर फलाहार की परंपरा बनी। क्या बिना समझे पालन करना जरूरी है? नहीं। धर्म अंधविश्वास नहीं है। अगर स्वास्थ्य कारणों से आप उपवास नहीं रख सकते तो हल्का सात्विक भोजन भी स्वीकार्य है। भावना जरूरी है, जबरदस्ती नहीं। एकादशी का असली संदेश, एकादशी केवल चावल न खाने का नियम नहीं है। यह एक स्मरण है कि हम शरीर से अधिक आत्मा हैं, कि कभी-कभी रुकना भी जरूरी है, कि संयम ही साधना है। निष्कर्ष, धीमा, भावुक स्वर। जब हम एकादशी पर चावल नहीं खाते तो हम केवल भोजन नहीं छोड़ते, हम आलस्य छोड़ते हैं, अहंकार छोड़ते हैं और चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। एकादशी हमें याद दिलाती है, कम में भी शांति है और संयम में ही शक्ति है।